तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है ट्रेन, यानी ट्रेन से जितने भी आपके क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो सभी करके बताएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 शिफ्ट 1 में आया है। आगे आप देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 में आया है। आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 शिफ्ट 2 में आया। एनटीपीसी चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो या आपका 10+2 लेवल का हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे एज ए शॉर्ट ट्रिक में समझना है वो सभी बारी बारी से करके बताएंगे। तो समझाने में यानी समझाने में टाइम लगता है और जब आप समझेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि एक 725 लंबी, ठीक है, 725 मीटर लंबी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया होगा। कह रहा है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने से पहले थोड़ा बहुत आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे कोई आपकी ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी जब भी किसी मैन फ्लैग या ट्री को क्रॉस करेगी मेरे भाई, तो इसका जो डिस्टेंस होगा अपने लंबाई के बराबर यानी अपने लेंथ के बराबर ही दूरी तय करेगी, ठीक है। जब भी कोई ट्रेन मैन फ्लैग और ट्री को क्रॉस करती है तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये तो आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, जब भी कोई ट्रेन है, ठीक है, जब भी कोई ट्रेन जैसे मानकर चले ब्रिज को क्रॉस कर रही है, बिल्डिंग को क्रॉस कर रही है, टर्नर को क्रॉस कर रही है और किसी प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो अपने लंबाई के साथ साथ इसकी जो लेंथ है ये भी जुड़ जाएगी और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L+X हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी कोई ट्रेन ब्रिज, बिल्डिंग, टर्नर या प्लेटफार्म को क्रॉस करती है तो उसका डिस्टेंस एज ए यानी लंबाई के साथ साथ इनका भी लेंथ आपका जुड़ता है। और यही दो टॉपिक आपको समझना है। सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से एज ए शॉर्ट ट्रिक में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें बेसिक थी उसको आपको समझ लेना है, तभी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बेनिफिट होगा। यहाँ पर क्या दिया है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए। बहुत ही पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि जब भी कोई ट्रेन है किसी मैन फ्लैग या ट्री को क्रॉस करती है तो अपने लेंथ के बराबर ही दूरी तय करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सुरंग को क्रॉस कर रही है, तो सुरंग यानी जब भी कोई ट्रेन एज ए बिल्डिंग हो या ब्रिज हो या टर्नर मीन्स क्या होता है, सुरंग या प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो उसके लेंथ के साथ साथ जिसको ये क्रॉस कर रही है, चाहे वो बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, टर्नर हो या प्लेटफार्म हो, उसका भी लेंथ जुड़ता है। तो यहाँ वही होने वाला है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई यहाँ पर 48 सेकंड में कोई ट्रेन है, 725 मीटर तो उसकी लेंथ है और प्लस जुड़ जाएगा, यानी कितना वो डिस्टेंस, यानी उसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जब भी कोई ट्रेन है, ठीक है, ब्रिज, बिल्डिंग या प्लेटफार्म या टर्नर को क्रॉस करती है तो उसके लेंथ के साथ जिसको ये क्रॉस कर रही है उसकी भी लेंथ जुड़ती है। जैसे इसमें सुरंग 235 मीटर लंबी सुरंग, तो ये 235 मीटर भी इसमें ऐड हो जाएगा।
ठीक मेरे भाई। अब यहां पर क्या करना है, अब इसको ऐड करना है। 48 सेकंड में 5 5 10 हुआ, और 3 2 5 1 6 और 7 2 9, यानी 960 मीटर। 48 सेकंड में ट्रेन 960 मीटर चलती है। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि रेलगाड़ी की चाल वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति हावर में बताना है। तो कहीं ना कहीं आपको हावर में कन्वर्ट करना है। तो 48 सेकंड 960 मीटर, तो आपको पता है ना कि जो 3600 सेकंड होता है वो किसके बराबर होता है मेरे भाई, वो होता है 1 घंटे के बराबर होता है। 48 सेकंड में 960 मीटर, तो 1 सेकंड में यानी 960 में आपको 48 से डिवाइड करना है, तो कहीं न कहीं ये 20 आ जाएगा 1 सेकंड में, यानी 20 मीटर। तो 3600 सेकंड में कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 36 दूना 72, 36 दूना 72, यानी 2 जीरो तो ऑलरेडी एक इधर है, यानी 72,000 मीटर। तो 3600 सेकंड में कितना हुआ मेरे भाई, 72,000 मीटर। और आपको पता है कि 3600 सेकंड एज ए कितना होता है, 1 घंटा। ठीक है, तो यानी यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 1 हावर, 3600 सेकंड 1 हावर, और यहां पर कितना हो जाएगा, यानी 72,000 मीटर बराबर क्या होता है, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 72,000 मीटर बराबर यानी 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, यानी एज ए स्पीड कितनी हो जाएगी, 72 kmph हो जाएगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका ओरल तरीका, जिसको सभी लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तरीका आपको 100% आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, अब दूसरा जो आप डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है, दूसरा क्या मेरे भाई, दूसरा आप यही लगाती है। तो फर्स्ट वाला है जो सभी को समझ में आना चाहिए। सेकंड क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। और यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही नहीं, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 960 मीटर, और ये 48 सेकंड, मीटर पर सेकंड में है, जबकि आंसर किलोमीटर प्रति हावर में। तो मेरे भाई मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर बदलने के लिए 18/5 से गुणा। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर लेंगे, 5 से कट जाएगा, ये जो भी आएगा मेरे भाई किलोमीटर प्रति हावर में, क्योंकि ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 5 1 के 5 हुआ। ठीक है, 5 9 45 और 5 दाम 50, 5 9 45 हुआ, 5 दूना 10। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, और बटे 48। ठीक है, और इंटू 18 आपका है ही है। ठीक है, अब यहां पर 48 चौक के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 192 18 चौक 72, यानी 72 kmph आ जाएगा। तो ऐसे भी खेल, ऐसे भी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखेंगे, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति हावर की वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। पहले तो यहाँ तक आपको समझना है, यानी अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड निकालें मेरे भाई, तो स्पीड यानी आपका क्या होता है, स्पीड बराबर यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी आपका कितना है, कितना दिया है, ठीक है, 20 किलोमीटर। स्पीड बराबर, ठीक है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर,
और जो समय दिया है वो आपका कितना दिया, 24 मिनट, 24 मिनट दिया है मेरे भाई। तो किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो मिनट को आपको कन्वर्ट कर लेना मेरे भाई हावर में, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 60 से, ठीक है। अब जा करके आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। 4 छक्के 24 हुआ मेरे भाई, 4 पंचे 20 हुआ, और 6 दहाम में 60, 5 दहाम 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति हावर, ये इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। अब ये कहा है कि यदि उसकी चाल 5 kmph की वृद्धि हो जाती है। अब इसकी चाल में कितनी वृद्धि कर रहा है मेरे भाई, 5 kmph की, 5 kmph बढ़ा दीजिए चाल, तो 50 में 5 जोड़ देंगे तो 55 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। अब पूछा है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी, यानी आपको टी पूछा है कितने मिनट में तय करेगी, कितने मिनट में तय करेगी, मिनट में निकालना है। तो मेरे भाई कहीं न कहीं टी बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी तो आपका वही है ने, 20 मीटर ही है ने। अब चाल हमारे पास कितना आ गया, चाल तो 55 kmph है, ठीक है, 55 किलोमीटर प्रति हावर है। तो कहीं न कहीं आपको हावर को एज ए मिनट में कन्वर्ट करना, ठीक मेरे भाई। तो यहां पर 20 मीटर नहीं मेरे भाई, 20 किलोमीटर है, और यहां पर क्या है, 55 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। लेकिन मिनट में हमको निकालना है ना, तो यहां पर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मिनट में आएगा, किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अभी जो भी आएगा मिनट में आएगा, ठीक है, ये हटा दीजिए, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम सॉल्व करें तो कहीं न कहीं हमारे पास 2 छक 12, यानी 1200 और बटे 55, ये एज ए मिनट में आया है, एज ए मिनट में। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, यानी 1200 में आपको 55 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर आप 5 से कैंसिल करना चाहें तो 5 से भी हो जाएगा, और यहाँ 5 दूना 10 हुआ और 5 दूना 10 हुआ, ठीक है। 220 बटे 11 मिनट। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10 हुआ, और यहां पर 5 चौके 20, देख रहे हैं, 5 चौके 20, अब सही है। अब 240 में आपको 11 से भाग लगाना है, तो जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाग कर लेते मेरे भाई, 240 में 11 से, 11 दूना 22 हुआ, ठीक है, 11 के 11, यानी 21 सही 9 बटे 11, 21 सही 9 बटे 11 मिनट, ये आपका राइट आंसर हो गया ऐसे, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो हमने डायरेक्ट वाला बता दिया, डायरेक्ट जो सभी लोग जानते हैं। अब इसका दूसरा तरीका क्या है उसको भी सीख लीजिए, ठीक है। दूसरा वाला तरीका सभी को समझ में आना चाहिए। दूसरा तरीका देखिए, कहा है ना कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यानी 24 मिनट में 20 किलोमीटर। दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा मेथड बता रहे हैं।
24 मिनट में मेरे भाई 20 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, तो 12 मिनट में कितना तय करेगा मेरे भाई? 12 मिनट में कितना तय करेगा? तो आप यही कहेंगे ना 10 किलोमीटर। अब 12 ही क्यों? क्योंकि हमको कहीं न कहीं हावर में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 12 मिनट में 10 km, 12 मिनट में 10 किलोमीटर। तो अगर हम यहां पर, ठीक है, अगर हम इसको हम क्या करते हैं, हावर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 गुणे 5 यानी 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, हावर में। और यहां भी क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हावर में आ जाएगा, यानी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60, यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई यहां पर, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई किए, ये मिनट में ही है। ठीक है, 12 पंचे 60 यानी 60 मिनट में 50 किलोमीटर तय करता है। 60 मिनट में 50 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 50 किलोमीटर, यानी इसकी जो स्पीड आ जाएगी मेरे भाई 50 kmph आ जाएगी। ट्रेन की जो स्पीड आएगी 50 kmph आ जाएगी, ईमानदारी से। अब इसमें यह कहा है कि उसकी चाल 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी 50 से, आप समझना मेरे भाई, स्पीड 50 से अब कितना हो जा रहा? 55 हो जा रहा। 50 से अब कितना हो रहा? 55। तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि टाइम क्या होता है, यानी जो स्पीड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम के। तो अगर स्पीड 50 इंटू 55 रेशियो में है, यानी इसका मतलब सरल कर लेते, 5 दाम 50 और ये 11, तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई? यानी 11:10 के, 11:10 के हो जाएगा। और यही 11 यानी 11 मिनट में आप देखेंगे ने, यही दिया है ने। ठीक है, यानी 11, यानी आपको क्या दिया है? ठीक है, 24 मिनट में, यानी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यानी यही आपका क्या है? 11 बराबर किसके है? 24 के। 11 बराबर किसके है? 24 के। ठीक है, 11 बराबर किसके है? 24 के। तो 10 बराबर किसके होगा मेरे भाई? तो 10 बराबर किसके होगा? यानी 10 गुणे 24/11, यानी 240/11। यही अभी जो हमने सॉल्व किया है 21 सही 9/11 मिनट के हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें बढ़िया से समझ में आएंगी। भाई 11 बराबर 24 वहां नहीं दिया है, देखिए कहा है ने कि 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में, 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में, यानी यही तो आपका 11 बराबर 24 के हुआ। 11 बराबर 24 के, तो 10 बराबर इतने के। ठीक है, तो ऐसे सेकंड वाला मेथड को भी आपको समझना है। ठीक है, वैसे डायरेक्टली तो आप कर लेंगे, लेकिन ये भी कहीं न कहीं आपको समझना है। अब आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3, बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 kmph की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, यानी रेलगाड़ी की जो स्पीड है मेरे भाई वो कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति आवर। यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि 60 मिनट में
वह कितना चल रही, 90 किलोमीटर, यानी 9,000, ठीक है, सॉरी 90 किलोमीटर है ना, 90,000 मीटर, 90,000 मीटर चल रही है। 60 मिनट में 90,000 मिनट, 60 मिनट में 90,000 मीटर चल रही है। तो मेरे भाई 15 मिनट का पूछा है ना, तो यहाँ से, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 15 मिनट में पूछा है ना, तो 15 मिनट में कितना चलेगा, ठीक है, 4 दूना 8 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, और 4 पंचे 20 हुआ, 2 जीरो और, ठीक है। तो 15 मिनट में 22,500 मीटर चलेगा मेरे भाई, 22,500 मीटर चलेगा, ठीक है। कितना चलेगा, 22,500 मीटर, है ना सरल ये। तो इसी वजह से हम आपको ओरल वाला मेथड समझा रहे हैं कि ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फार्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा, और इससे आपका जो सेंस होगा और बढ़ेगा, ठीक है। स्पीड कितनी थी मेरे भाई, 90 km, 90 किलोमीटर प्रति हावर, यानी 1 हावर में 90 किलोमीटर, 1 हावर में 90 किलोमीटर, 1 हावर में 90 किलोमीटर, तो 1 हावर बराबर 60 मिनट, 60 मिनट में 90,000 मीटर। तो अब मिनट में पूछा है, वो भी 15 मिनट, तो 4 से यहाँ, 4 से यहाँ, आंसर शीट। अब डायरेक्ट वाला भी देख लीजिए, पूछा था ने कि दूरी कितना, यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड इनटू टाइम, यानी 90 किलोमीटर प्रति हावर है, ठीक है। और अब इसमें 15 में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। ये तो किलोमीटर है मेरे भाई ने, किलोमीटर प्रति हावर पूरा लिख लेते हैं, और 15 मिनट में, तो मिनट को कहीं ना कहीं मेरे भाई हावर में कन्वर्ट करेंगे ने, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर, ठीक है, हावर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 15 तिया 45, 15 तिया 45 किलोमीटर अपान 2। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, यानी 45,000/2। अब इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, 45,000 में आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ठीक है, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 22,500 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक मेरे भाई। तो दोनों मेथड हमने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं अगला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। और आंसर शीट आपका किलोमीटर में दिया है मेरे भाई, यानी 45 किलोमीटर प्रति हावर, यानी रेलगाड़ी की जो एज ए स्पीड है मेरे भाई, वो कितना है, 45 किलोमीटर प्रति हावर आपका है। यानी 1 घंटे में मेरे भाई कितना चल रहा है, 45 किलोमीटर, यही हुआ ना। 1 घंटे यानी 60 मिनट, 60 मिनट में कितना चल रहा है मेरे भाई, 45 किलोमीटर। 60 मिनट यानी 1 घंटा, और ये 3600 सेकेंड भी लिख सकते हैं। 3600 सेकेंड में 45 किलोमीटर, 3600 सेकेंड में, अच्छा ये सेकेंड है तो इधर मीटर में हो जाएगा, यानी 45,000 मीटर,
45 3600 सेकंड में 45,000 मीटर। ठीक है, तो पूछा क्या है कि 64 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो ईमानदारी से सॉल्व करेंगे ने, ये इससे कैंसिल हुआ और 9 पचे 45 और 9 चौके 36 और कितनी पूछा 64 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 64 सेकंड में कितनी दूरी करेगी। तो देख रहे मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई यानी 16 का मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो हुआ है ने। तो यहाँ भी तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे ने। तो 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80 यानी 800, एक जीरो पहले से ही है, 800 मीटर। 800 मीटर, लेकिन मीटर में तो आंसर शीट पूछा नहीं है मेरे भाई, किलोमीटर में पूछा है। किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 0.8 किलोमीटर ये हो जाएगा। हो गया नहीं ईमानदारी वाला सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्व करेंगे, 100% बेनिफिट ऐसे सॉल्व करना। अब डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट तो आपको पता नहीं मेरे भाई, दूरी पूछा है यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर। ठीक है, इसको नहीं लिखने। टाइम क्या है, टाइम क्या है मेरे भाई, 64 सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति आवर ने, तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई और इंटू 64। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 2 9 18 हुआ और 2 3 6 2 2 4, 9 पच्चे 45 हुआ मेरे भाई और 5 पच्चे 25 हुआ। ठीक है, 5 पच्चे 25 गुणे 32, 25 गुणे 32। ठीक है, तो 25 दूना 50 हुआ और 25 3 75 और 3 यानी 800। 800 एज ए मीटर में हुआ, 800 एज ए मीटर में हुआ। तो इसी को तो किलोमीटर पूछा है मेरे भाई, तो 0.8 किलोमीटर हो जाएगा ना। देख रहे हैं, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर शीट सेम टू सेम आएगा। और बेनिफिट किस में है वो आपको देखना है कि किस मेथड से आप जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आराम से सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, यानी 60 मिनट में मेरे भाई, 60 मिनट में कितना, 35 किलोमीटर। 60 मिनट में 35 किलोमीटर तय करती है, तो उसे 105 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी 105 किलोमीटर तय करना मेरे भाई, यानी 35 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 105 आ जाए। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं 3 का मल्टीप्लाई, तो यही 3 का मल्टीप्लाई तो यहाँ तो भी करेंगे ने। 6 3 18, 180 मिनट। 180 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चलती है, किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। यानी रेलगाड़ी की स्पीड मेरे भाई कितना दिया है, 180 किलोमीटर प्रति आवर। यानी एक घंटे में, एक आवर में 180 किलोमीटर चलती है। एक आवर यानी एक आवर, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3600 सेकंड।
3600 सेकेंड। ऐसा क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड बताना है। ठीक है, यानी 3600 सेकेंड में किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 180 पहले से था ना मेरे भाई, 3 जीरो और बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा मीटर में। 3600 सेकेंड में यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 मीटर चलती है। अब आपसे पूछा क्या है कि इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यानी मीटर पर सेकेंड में इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1,80,000 जो भी आपका है, ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं मेरे भाई, 2 जीरो से कैंसिल हुआ, ठीक है, और 18 दूना 36 हुआ मेरे भाई, 18 दूना 36 हुआ। अब यहाँ पर तो 100 बचा ने, यानी यहाँ पर कितना हुआ मेरे भाई, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इक्वल कितना हुआ, 100 हुआ, 100 मीटर, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 50 हो जाएगा, यानी 50 मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक मेरे भाई। ऐसे सॉल्व करना है, समझ में आ रहा होगा आपको। 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखेंगे क्या कहा है, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, सॉल्व करते हैं बहुत ही पेशेंस के साथ, ठीक मेरे भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 7। क्या कहा है, कहा 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात स्पीड का जो मेरे भाई रेशियो दिया है वो कितना दिया, 7:5 दिया। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड रेलगाड़ी, ठीक है। अब कहा रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 4 हावर में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी जो दूसरी रेलगाड़ी मेरे भाई 4 हावर में 400 किलोमीटर तय करती है, तो 1 हावर में कितना तय करेगी, यानी मेरे भाई 100 किलोमीटर प्रति हावर, 100 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या, तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं 5 बराबर 100 किलोमीटर प्रति हावर, तो 1 बराबर कितना होगा 20 किलोमीटर प्रति हावर, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, पहला पूछा है ने, तो 20 का मल्टीप्लाई 7 × 35, सॉरी 7 दूना 14, 140 किलोमीटर प्रति हावर आया ने, 140 किलोमीटर प्रति हावर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां आते मेरे भाई, 8वां क्या कहा है, ठीक है। 8वां आपसे ये कहा कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से समान चाल से तय कर रही है, तो 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी मेरे भाई एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति हावर है, यानी 1 हावर में 75 किलोमीटर चलती मेरे भाई, 1 हावर में 75 किलोमीटर चलती, तो 1 हावर बराबर किसके होता है मेरे भाई, 60 मिनट का होता है ना, तो 60 मिनट में, यानी तो इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है, यानी 75,000 मीटर हो जाएगा ना, 75,000 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है, 75,000 मीटर, 75,000 मीटर हुआ, ठीक है, 75,000 मीटर, ठीक है, 60 मिनट में 75,000, अच्छा किलोमीटर, यानी इसका मतलब ये है कि मीटर में नहीं बताना है, मीटर में नहीं बताना, किलोमीटर में बताना, तो किलोमीटर जैसे वैसे रहने देंगे, ठीक है। पूछा क्या है कि 20 मिनट में कितना, 20 मिनट में, यानी मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो 20 मिनट आएगा,
20 मिनट, तो यहाँ भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 25 3 75, ठीक है, यानी 25 किलोमीटर। तो 20 मिनट में 25 किलोमीटर चलेगी मेरे भाई, 20 मिनट में 25 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट